गुड मॉर्निंग प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, कैसे हो आप सब? अच्छे हो? वेरी गुड, अच्छे रहना। आज हम आपके सामने 6th क्लास में लेसन नंबर 1 लेके आए हैं, सिविक्स। याद रखना 6th क्लास। अभी तक मैं 7th क्लास के करवा रहा था ना, आज मैं 6th क्लास का नया चैप्टर लेके आया हूँ। पहला ही चैप्टर आपके लिए, और यह है सिविक्स में। ठीक है। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने मतलब अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी कोई वीडियो आए तो आपको सीधे उसका लिंक मिल जाए, आपको ढूंढना ना पड़े। मैं आपको एक हमेशा सिंपल तरीके से ही चैप्टर करवाऊंगा, ताकि जो भी छोटा छोटा प्यारा प्यारा बच्चा है जिसको समझ नहीं आता है, उसको अच्छे से सामाजिक समझ आ जाए। और साथ ही साथ हाँ, आप इस नोटबुक यानी कि इस वीडियो में से आप अपनी फेयर नोटबुक भी तैयार कर सकते हो। ठीक है। और अगर आपका वीडियो देखने के बाद कोई डाउट रह जाए तो आप हमें कमेंट करें, मैं आपका डाउट क्लियर करूँगा। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो भी एक प्यारा सा कमेंट करें, ताकि मेरे को भी अच्छा लगे। ठीक है। सारा आपको ही अच्छा लगना थोड़ी है, मुझे भी तो थोड़ा बहुत अच्छा लगना चाहिए ना। तो इसलिए चैप्टर शुरू करते हैं। विविधता की समझ। देखिए, विविधता का मतलब होता है अंतर, अलग अलग। अब जैसे हम अपने देश को ही लेते हैं, जो हमारे देश के ऊपर ये चैप्टर। हमारे देश में विविधता बहुत है, यानी कि अंतर बहुत है। कैसे? हमारे देश में बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग खाना पीना भी उनका अलग अलग है ना। देखिए, हमारे हरियाणा में दूध दही का खाना, ये मेरा हरियाणा। लेकिन आप राजस्थान में जाओगे तो कुछ और मिलेगा आपको खाने के लिए। अच्छा, अब गुजरात में जाओगे तो कुछ और वैरायटी मिलेगी, तमिलनाडु की तरफ जाओगे तो कुछ और मिलेगा ना। यही हमारी विविधता है। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न, ध्यान दीजिए वीडियो में। समीर 1 व समीर 2 में कोई 3 अंतर लिखो। क्या ये अंतर उन्हें दोस्त बनने से रोक पाए? देखिए, समीर एक अंग्रेजी भाषा बोलता है। कौन सी? अंग्रेजी। समीर 2 बोलता है हिंदी भाषा। ठीक है। समीर 1 स्कूल में जाता है, यानी कि आप बच्चों की तरह स्कूल जाता है, लेकिन समीर 2 अखबार बेचता है। ठीक है। और समीर 1 हिंदू था, जबकि समीर 2 क्या है? मुसलमान। ठीक है, समझ आया? देखिए, फिर बताता हूँ समीर 1 के बारे में। समीर 1 अंग्रेजी बोलता है, विद्यालय जाता है और हिंदू है। लेकिन समीर 2 क्या है? वो हिंदी भाषा बोलता है, साथ ही साथ अखबार बेचता है और मुसलमान था। ठीक है। ये सभी अंतर, अब देखिए 3 अंतर हो गए ना। ये सभी अंतर उन दोनों को दोस्त बनने से नहीं रोक पाए, क्योंकि दोनों एक दूसरे से बात करना चाहते थे और एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। इस कारण से उनकी दोस्ती हो गई थी। समझ आया? वेरी गुड, पहला प्रश्न। अब देखिए सेकंड प्रश्न, बहुत आसान है। अपने इलाके में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों की सूची बनाएं। यानी कि आपके शहर में, आपके गांव में या आसपास में जो भी त्यौहार मनाए जाते हैं उनकी सूची बनाएं। साथ ही साथ हमारे राष्ट्रीय त्योहारों की भी सूची बनाएं कि हमारे देश के राष्ट्रीय त्यौहार कौन से हैं जो सभी समुदाय मनाते हैं। देखिए, होली, दिवाली हिंदुओं का त्यौहार है। वेरी गुड। ईद इनका है, मुसलमानों का। इसी प्रकार सभी समुदाय के अपने अपने कुछ विशेष त्यौहार होते हैं। ठीक है। आगे इसमें गुड फ्राइडे, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस आदि ये त्यौहार मनाए जाते हैं हमारे देश में। लेकिन गांधी जयंती सभी मनाते हैं, यानी कि हमारे देश में चाहे किसी समुदाय का हो, सभी मनाते हैं। गणतंत्र दिवस क्या हुआ था इस दिन? 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। तो वो भी हमारे देश में सभी लोग मनाते हैं, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो। एक अगला है स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस पे क्या हुआ था बच्चों? वेरी गुड, देश आज़ाद हुआ था ना। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था। तो वो भी सब सेलिब्रेट करते हैं। पता होगा ना, अपने विद्यालय में क्या होता है? फंक्शन होते हैं ना, बड़े बड़े फंक्शन होते हैं। वेरी गुड। आदि सभी त्यौहार समुदाय द्वारा
मनाए जाते हैं। देखिए इस प्रश्न में दो उत्तर यानी कि दो उत्तर दिखाने एक प्रकार से। पहले तो वो दिखाने हैं जो सभी मतलब अलग अलग समुदाय के लोग बनाते हैं। होली, दिवाली, गुड फ्राइडे, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, ये तो सभी मनाते हैं, लेकिन कुछ विशेष त्यौहार ऐसे हैं जो पूरा समुदाय मनाता है। ठीक है, जैसे गांधी जयंती, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस आदि। अगला प्रश्न देखिए, आपके विचार में भारत की समृद्ध एवं विविधता विरासत आपके जीवन को कैसे बेहतर बनाती है। देखिए आपके विचार में भारत की समृद्ध यानी कि विशाल, बहुत ज़्यादा बड़ी, एवं विविध विरासत। विरासत क्या है? देखिए हमारे देश की, हमारे देश में अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं, अलग अलग समुदाय के लोग हैं, है ना। उनकी भाषा अलग अलग है, खाना पीना भी अलग है, कपड़े भी अलग अलग तरीके के पहनते हैं। ये हमारी विविधता है ना, लेकिन फिर भी हमारे देश में एकता है। कैसे? देखिए भारत में अनेक जातियों, भाषाओं, धर्मों आदि के लोग रहते हैं। इस कारण इन लोगों के रहन सहन, खान पान एवं सांस्कृतिक मूल्यों में विभिन्नता देखने को मिलती है। भारत में, फिर बता रहा हूँ, भारत में अनेक जातियों, भाषाओं, धर्मों आदि के लोग रहते हैं। इस कारण इन लोगों के रहन सहन, खान पान एवं सांस्कृतिक मूल्यों में विभिन्नता देखने को मिलती है। सांस्कृतिक क्या होता है? देखो हम कैसे कपड़े पहनते हैं, क्या खाते हैं, कैसी भाषा बोलते हैं, कैसा हमारा रहन सहन है, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है? हमारी संस्कृति। ठीक है, समझ आया। यह विभिन्नता हमारे जीवन को बेहतर बनाती है। अब देखिए मुसलमानों में 3 बार कहते हैं कबूल कबूल कबूल, उनके शादी हो जाती है ना, वेरी गुड। लेकिन हमारे हिंदुओं में क्या है? जब तक 7 फेरे ना हो, मंगलसूत्र ना डाला जाए, बहुत सारे ऐसे रीति रिवाज है, मांग ना भरी जाए, ठीक है, और भी बहुत रीति रिवाज है, वो सारे पूरे ना हो तो शादी नहीं होती, और वो सारे पूरे हो जाते तो शादी हो जाती है। ठीक है, हम विविधता वाले लोगों से दोस्ती, जब हम विविधता वाले लोगों से यानी कि हम किसी अलग समुदाय के लोगों से या जाति धर्म के लोगों से दोस्ती करते हैं तो हमें उनके रहन सहन, खान पान एवं सांस्कृतिक मूल्यों की जानकारी होती है। कई बार हम अपने दोस्तों के सांस्कृतिक मूल्य को भी सीख लेते हैं। यानी कि मान लीजिए हमने किसी मुसलमान समुदाय के या किसी अन्य जाति के लोगों से दोस्ती की, जब हम उनके साथ रहेंगे तो उनकी संस्कृति को भी सीख लेते हैं कि कैसे उनके रीति रिवाज है, कैसे खाना पीना है, सीखते हैं ना। वेरी गुड। अब देखिए अगला प्रश्न, जो शायद क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट प्रश्न है आपके अभ्यास के प्रश्न में। आपके अनुसार अनेकता में एकता का विचार भारत के लिए कैसे उपयुक्त है? देखिए पहले प्रश्न समझिए। आपको सिंपल सा तरीका बताता हूँ, कोई भी सब्जेक्ट हो, प्रश्न को समझ लो, उत्तर अपने आप बना सकते हो अगर थोड़ा बहुत भी आपने पढ़ा तो। देखिए भारत में अनेकता में एकता, भारत में अनेक जाति धर्म के लोग हैं, है ना, बहुत सारी भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग खाना पीना, सब कुछ अलग है, लेकिन फिर भी देश एक है ना। ठीक है, ये उपयुक्त है भारत के लिए। भारत की खोज किताब से लिए गए इस वाक्यांश में नेहरू जी भारत की एकता के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मतलब क्या कहना चाहते हैं नेहरू जी इसके बारे में कि भारत में अनेकता में एकता है? ध्यान दीजिए, मेरे विचार में यानी कि नेहरू जी के विचार में अनेकता में एकता का विचार भारत के लिए उपयुक्त है, यानी कि सही है, क्योंकि हमारे देश में अनेक जातियों धर्मों के लोग रहते हैं ना, और इनमें काफ़ी विभिन्नता पाई जाती है, बहुत सारी विभिन्नताएं हैं। जब हमारा देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, किस चीज़ की? आज़ादी की लड़ाई, तो उस समय कोई एक विशेष धर्म नहीं था लड़ाई लड़ने वाला कि हिंदू धर्म लड़ रहा है कि हमारा देश आज़ाद हो जाए, बल्कि सभी धर्मों के लोग, सभी जाति के लोग लड़ रहे थे ना देश की आज़ादी के लिए। तो नेहरू जी कहते हैं कि भारत की एकता के बारे में कि भारत की एकता 5000 वर्ष पहले की सांस्कृतिक धरोहर है, कि भारत की ये जो एकता है ना, अलग अलग जाति धर्म के होकर भी फिर भी एक है, ये जबकि नहीं है जब हमारे देश में आज़ादी के लिए लड़ाई हो रही थी, बल्कि उससे भी 5000 वर्ष पुरानी हमारी सांस्कृतिक धरोहर, यानी कि हमारी संस्कृति में है कि हम अलग अलग होकर भी सारे एक हैं। समझ आया? वेरी गुड। अब देखिए इस चैप्टर में कुछ छोटे प्रश्न बनते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? वैसे तो भारत में सभी भाषाएं बोली, मतलब बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, लेकिन केवल 22 भाषाओं को
मान्यता प्राप्त है। हमारे संविधान के अनुसार 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी। देखिए, राजभाषा यानी कि पूरे राष्ट्र की भाषा नहीं है, कुछ राज्यों की भाषा है, ठीक है। हमारे देश की राष्ट्रभाषा कोई भी नहीं है। और देशों की होती है ना राष्ट्रीय भाषा, लेकिन हमारे देश की नहीं है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे देश के जो दक्षिण के यानी कि तमिलनाडु, केरल, ये कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इधर हिंदी को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता। यहाँ पर ज़्यादातर 2 ही भाषा बोली जाती है, या तो इनके क्षेत्र की भाषा या फिर अंग्रेजी भाषा। ये लोग हमेशा हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के विरोधी रहे हैं। ये नहीं चाहते कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए, ठीक है। इसलिए हमारे देश की राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई है। तो याद रखना बच्चों, कोई पूछे ना हमारे देश की राष्ट्रभाषा क्या है, तो कहना हमारे देश की राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि राजभाषा है हिंदी, ठीक है। भारत में कौन कौन से मुख्य धर्म है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। वैसे तो बहुत सारे जितने धर्म है सभी को मान्यता प्राप्त है। भारत के राष्ट्रीय त्यौहार कौन से हैं? राष्ट्र यानी कि पूरा देश मनाता है। गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, महात्मा गांधी जयंती, याद है ना? तो वेरी गुड। ये था हमारा चैप्टर नंबर 1। उम्मीद करता हूँ आप सब बच्चों को, नन्हे मुन्ने बच्चों को, प्यारे प्यारे बच्चों को समझ आया होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपना डाउट लिखें, मैं आपका डाउट क्लियर करूँगा। और हाँ, अपने फेयर नोटबुक भी इससे तैयार कर सकते हैं, ठीक है। मेरी कोशिश यही है कि मैं आप बच्चों की किसी ना किसी तरीके से मदद कर सकूं, जिससे आपका सामाजिक अध्ययन अच्छे से हो सके। और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना और उनको भी कहना चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नई नई वीडियो सीधी उनको मिलती रहे। और घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपने आस पड़ोस सफाई रखें, सभी का ध्यान रखें, माता पिता की सेवा करें। और अभी आपको पता है गर्मी का समय है, तो अपनी छतों के ऊपर छोटे छोटी चिड़ियाओं के लिए पानी की व्यवस्था करें, उनके लिए दाने की व्यवस्था करें, ताकि वो भी अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सकें। समझ आया बच्चों? तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।